और वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत नेमा जी इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, स्वागत करते हैं आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। सर, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सेना की और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात एक बताई गई। उसमें बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत में जो धार्मिक स्थल हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां भारत सैन्य ठिकानों पर निशाने बना रहा है पाकिस्तान के, भारत जहां आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, वो हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी लड़ाई है सर? ये कैसा साजिश उसको पाकिस्तान की देखें? सर, इसमें आदित्य, इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इसमें देखने जैसी कोई बात है ही नहीं। यदि हम पाकिस्तान का इतिहास उठा करके देखें और जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से उसका इतिहास उठा करके देखें तो हमें यही सब देखने को मिलेगा। आज के दौर में चूंकि एक पहलगाम में जो जिस तरीके का एक सामूहिक नरसंहार किया गया पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों की तरफ से, तो और जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से धर्म विशेष का नाम लेकर के किया गया, उसके बाद इस बारे में बात करना कि ये पाकिस्तान का किस तरीके का वलन है, ये अपने आप में मुझे नहीं लगता कि इस समय किसी तरीके का इसमें हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो उसने पहले से ही जी। साबित करके रखा है। और अब आप देखिए, जो रिटेलिएशन की बात की हम कर रहे हैं कि हम आतंकवाद को निशाना बनाते हैं, और आप सोचिए कि जिन 9 जगहों पर हमने आतंकवाद को टारगेट किया, आतंकी गढ़ों को टारगेट किया है, वो जो 9 जगह थे वो भीड़ भाड़ वाले बहुत व्यस्त इलाके हैं। उसके बावजूद भी हमारी क्षमता को आप आंकने की कोशिश कीजिए कि उन्हीं 9 जगहों पर 24 अटैक होते हैं जहां पर कि आतंक के गढ़ चल रहे हैं, जी। जहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हरकत आप देखिए, वो गुरुद्वारे को निशाना बनाता है और उसके बाद ये कहता है कि जो ननकाना साहिब गुरुद्वारा, वहां पे भारत की तरफ से हमला किया गया है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो? बहुत आदित्य जी, मैं आपको ये बड़ी बात एक खुल के कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का ना कोई धर्म रह गया है, ना कोई ईमान रह गया है। उसके पास केवल और केवल बस एक ही तरीका है, एक ही सूत्र है, किसी भी तरीके से जो है आप या तो इस तरीके से नुकसान पहुंचाओ लोगों को, किसी भी तरीके की अपना बरगलाओ अपनी जनता को। और उस बरगलाहट के चलते होता क्या है, आज ये आपने देखा होगा। 2 बातें मैं आपसे करना चाहता हूं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से उनके ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने जिस तरीके का एक इंटरव्यू दिया है वहां पर, उसमें इतनी हास्यास्पद बातें उन्होंने की हैं कि आप यदि उस बात को सुने तो आपको हंसी आ जाए। दूसरी बात जो है, अपने ही घर में, अपनी ही संसद में, वहां के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके ही सांसद उनको बुजदिल कह रहे हैं, उनके बिल्कुल। ही सांसद उनको गीदड़ कह रहे हैं। जी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमें उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत कुछ जानता है और हिंदुस्तान एक ऐसा इमोशनल कंट्री है, एक इतना भावनात्मक देश है कि जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है जी। और हर जगह के नागरिकों की सुरक्षा और उनका ख्याल रखने की उसकी पुरानी आदत रही है, हमारी पुरानी आदत रही है। जी। इसलिए हम जब भी किसी तरीके का अटैक करते हैं, किसी तरीके का हमला करते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरीके से सिविलियंस को उसका नुकसान ना हो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया है, हाँ। ये आपको सबको लेकिन तो प्रशांत कुल जी, एक मिलाकर चीज के और है ना, आपका आज सवाल है। सुबह की खबर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो है, अंतर्राष्ट्रीय कई देशों से बात की जाए, आईएमएफ से बात की जाए, तो पाकिस्तान एक बार फिर भीख का कटोरा लेके खड़ा होना चाह रहा है, खड़ा हो गया है। वो ये कह रहा है कि हमारे सामने संकट है और वित्तीय मदद जो है वो तमाम देश या आईएमएफ जो है वो करें। ये पाकिस्तान एक बार फिर जो है इसकी आड़ में फिर लोन लेने की बात कर रहा है, कर्ज लेने की बात कर रहा है। अरे, ये एक एक अपन एक बात और ही कहना चाहता हूं यहाँ पे कि पाकिस्तान के लिए ना हम एक शब्द जो है ना, भिखारिस्तान, ये हाँ। बहुत लोकप्रिय हो गया। जी। आपने भी शायद सुना होगा अक्सर, जब तब आप हम आज तो हम यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कि पैनल डिस्कशन चल रहा है, एक हम इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं लगता है। लेकिन आप थोड़ा सा अपन घर के बाहर निकलते हैं, आपने भी बहुत सारी रिपोर्टिंग की हुई है, जगह जगह जाकर के, फील्ड में जाकर के, ग्राउंड में जाकर के लोगों से बात की है। हम पान की दुकान में जाकर के, चाय की दुकान में जाकर के, किसी राशन की दुकान में जाकर के, 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के भी जब बात करते हैं ना, तो लोग यही कहते हैं कि भाई साहब भिखारिस्तान है, इसको भीख दे दो।
यहाँ पे 200 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, 400 रुपए दर्जन केले मिल रहे हैं, शक्कर खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। विचार 6 दिन पहले के वीडियो आप देख लीजिए, 4 दिन पहले के वीडियो आप देख लीजिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की जो आवाम है वो खुद सड़कों पे कहती हुई दिखाई दे रही है कि भाई साहब यहाँ हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, और ये फालतू की बात करते हैं। वहां पे धर्म पूछ के लोगों को मार किया जाते हैं। ये 2 दिन टिकेंगे नहीं, लेकिन हरकतें ऐसी करेंगे कि जैसे इनसे बड़ा कोई है नहीं है। तो ये आईएमएफ के पास चले जाएं, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाएं, डेवलपमेंट बैंकों के पास चले जाएं, जी दुनिया के किसी के भी सामने चले जाएं, कटोरा तो इनको फैलाना ही है। और अल्टीमेटली इनकी मदद कौन करते हैं? वही 2-4 देश इनके करते हैं, और किसी तरीके से उनको उनकी मदद मिलती रहती है, और उधार के दम पे पूरा देश चल रहा है। आदित्य जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं सर, बने रहिएगा मेरे पास।